इससे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का, जिसमें देखे थे मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बैड कंडक्टर ऑफ मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल, नॉन लस्ट्रस, ब्रिटलनेसनेस, उसके बाद ये नॉन सोनरस, ये सब कुछ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज था। केमिकल प्रॉपर्टी क्या, जब कोई भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या बना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो अब हम देखते हैं कुछ नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट नॉन मेटल और उसका यूज। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लिए हैं सिलिकॉन। तो पहले हम पढ़ेंगे सिलिकॉन के बारे में, उसके बाद और है 2-3 जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसका कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है इट इज ग्रे, हार्ड और एंड शाइनी सॉलिड। मतलब क्या है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है, ये हार्ड होता है और इसका शाइनी सॉलिड है। मतलब क्या है, चमक होता है, थोड़ा बहुत इसमें चमक होता है, लेकिन मेटल की तरह नहीं होता है। तो ये क्या होता है, हार्ड भी होता है, ग्रे कलर में होता है, लेकिन शाइनी सॉलिड होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखे हैं यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनती है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही बनाई जाती है। जैसे आप देखे होंगे चिप, देखे हैं चिप, मेमोरी कार्ड देखे होंगे। पहले अब तो स्मार्टफोन आने लगा, आप सिम में ही सिर्फ देखिएगा, नहीं बड़े बड़े रैम रोम वाले आने लगा है। नहीं तो पहले क्या होता था, छोटा सा मोबाइल होता था, उसमें 4 GB 6 GB यही सब 8 GB इस तरह का मेमोरी कार्ड लगाया करते थे। उसमें देखिएगा, उसमें चमक सोने, थोड़ा बहुत सोने की तरह कलर दिखने वाला रहेगा, एकदम बना हुआ, वही रहता है सिलिकॉन। फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप उठाइए ना, जिसमें भी ट्रांजिस्टर सब लगा होगा, उसमें भी वही वैसा ही कलर का दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा। सिम में भी वही लगा रहता है, आई सिम इंटीग्रेटेड सर्किट में भी वही लगा रहता है। मतलब सिलिकॉन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए मेनली। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, सिलिकॉन ऑक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास एंड सीमेंट, वाटरप्रूफ क्लॉथ etc। मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड का क्या चीज में यूज होता है, सीमेंट बनाने में, ग्लास बनाने में और वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने में। सिलिकॉन ऑक्साइड का SiO, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या चीज यूज होता है, ग्लास बनाने में, सीमेंट बनाने में, वाटरप्रूफ क्लॉथ और कुछ भी है उसमें यूज होता है। क्वार्टज क्रिस्टल आर यूज इन वॉच। क्वार्टज क्रिस्टल क्या होता है, क्वार्टज क्रिस्टल क्या है, SiO, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये यूज होता है वॉच में। क्या चीज, ये क्यों यूज होता है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली वाइब्रेट स्टेबल है। मतलब ना के बराबर में उतना वाइब्रेट नहीं करता है, एक्सट्रीमली, थोड़ा एक्सट्रीमली वाइब्रेट करने स्टेबल है, इसीलिए इसका वॉच में यूज किया जाता है। तो हम देखें सिलिकॉन के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट नॉन मेटल को देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा नॉन मेटल के बारे में, जो है हमारा फॉस्फोरस। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है इट एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, यानी कि ये बहुत फॉर्म में पाया जाता है, बहुत मतलब अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन रेड एंड येलो फॉस्फोरस इज कॉमन। इसका रेड और येलो फॉर्म जो है ना बहुत कॉमन है, यूज किया जाता है इसका, रेड और येलो फॉर्म। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखे हैं नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, यानी नेचर में फ्री स्टेट में ये नहीं पाया जाता है, मतलब कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे फॉस्फोरस ऑक्साइड, फॉस्फोरस डाइऑक्साइड, इस तरह का कुछ ना कुछ फॉर्म में पाया जाता है। और ये क्या है, इट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये क्या चीज में यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने में। फर्टिलाइजर बनाने में क्यों यूज होता है, क्योंकि प्लांट को क्या क्या चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। तो इसको फॉस्फोरस के क्यों यूज करता है, फर्टिलाइजर क्या देगा उसको, न्यूट्रिएंट क्या देगा प्लांट को, क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन, पोटासियम और फॉस्फोरस, इसीलिए फर्टिलाइजर भी इसका बनता है। जब हम देंगे तब ना
फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर बनेगा तब ना हम देंगे। यदि हम बना देंगे कुछ और का, कार्बन का बना दिए तो कार्बन यूज करेगा प्लांट? नहीं। इसीलिए फॉस्फोरस का ही यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में। फॉस्फोरस का भी यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में। अब देखते हैं ऑल्सो फॉर मैच स्टिक हेड एंड पॉइजनस पेस्ट। मैच स्टिक जो बनता है ना, रेड फॉस्फोरस जो होता है, लाल फॉस्फोरस, ये मैच स्टिक होता है, मानिए इस तरह का है। इसका ये जो है, ये पोर्शन, ये हेड पोर्शन, जिसको घिसरने से क्या होता है, जब माचिस को आप घिसरते क्या होता है, आग लगता है ना, यही पोर्शन जो है ना, इसके ऊपर ये क्या है, फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस यूज किया जाता है मैच स्टिक का हेड बनाने में। पेस्ट बनाने में भी, पेस्ट ये यानी मतलब कीटाणु को मारने के लिए फॉस्फोरस का ही यूज होता है। ये पॉइजनस होता है। कोई भी देखिएगा चूहा वूहा को मारने के लिए जो दवा बनता है, क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। कभी भी कोई पॉइजन वॉइजन, यदि कोई किस तरह का कोई पॉइजन कभी खा लिया, कोई जहर वहर खा लेता है, तो देखिएगा जब वो जहर खाता है वो बहुत दिमागदार होता है, फॉस्फोरस का खा लेगा। देखिएगा फॉस्फोरस का खा लेता है, मतलब क्या, ये पॉइजन को खा लिया। इसीलिए पॉइजन को थोड़ा सेफली रखा जाता है लैब सब में। यदि कुछ इस तरह का रहा तो इसको, रेड फॉस्फोरस का क्या चीज में यूज होता है, मैच स्टिक बनाने में। तो चलिए अब नेक्स्ट नॉन मेटल को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। देखते हैं एक नॉन मेटल है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, इसका कुछ पॉइंट लिखे हैं, चलिए देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का फॉर्म है, मतलब कार्बन का ही, ये कार्बन से ही बना हुआ है। उसका है, इट इज ए सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ये क्या है, सॉफ्ट भी है, स्लिपरी मतलब छिछलता भी है। कहीं पेंसिल को आप छीले होंगे, उसके ऊपर से हाथ एकदम मुलायम सॉफ्ट लगता है, छिछलते रहता है। कोई चीज ऐसे रखे, हल्का से भी देगा पुश कीजिएगा तो वो क्या है, स्लिप करता है। उसके बाद क्या है, पेंसिल लीड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल का जो नोकी लीड, मतलब उसके अंदर जो ब्लैक वाला जो ब्लैक पोर्शन जो होता है, वो क्या चीज से बना रहता है, ये ग्रेफाइट से ही बना रहता है। ये पेंसिल का जो पोर्शन रहता है उससे क्या है, इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले ही बताए थे ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करने देता है और हीट को भी पास करने देता है। इसीलिए कभी कभी बचपन में बहुत हम लोग भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे, क्या, पेंसिल छील के दोनों तरफ छील के बोर्ड में देके लाइन स्विच दे दिया करते थे। क्या होता था, उससे हमको करंट लगा करता था। मतलब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ये नॉन मेटल में जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट के बारे में हम समझ गए, क्या है ग्रेफाइट, ये कार्बन का ही फॉर्म है। उसके बाद ये क्या चीज, कैसा होता है, सॉफ्ट भी है, स्लिपरी भी है, मतलब एकदम मुलायम भी है, और स्लिप मतलब छिछलदार भी है, स्लिप करता है इस पे। उसके क्या है, ये पेंसिल का लीड भी इसी से बना रहता है। और क्या चीज है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लास्ट नॉन मेटल देखेंगे, जिस नॉन मेटल का नेम है सल्फर। तो चलिए देखते हैं। हम लास्ट नॉन मेटल को पढ़ रहे हैं, जो है हमारा सल्फर। तो चलिए देखते हैं। सल्फर के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज ए येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि ये क्या है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मतलब क्रिस्टलाइन क्या, मतलब ये सॉलिड शेप है, येलो कलर का। क्रिस्टलाइन क्या होता है, कभी आप पत्थर देखे हैं व्हाइट कलर का, या कोई भी तरह का पत्थर देखे हैं, उसी प्रकार क्या होता है, क्रिस्टलाइन भी बन जाता है। मतलब क्या है, ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पत्थर के आकार में ये सॉलिड है, जिसमें बहुत मॉलिक्यूल्स है, टाइटली पैक होता है, थोड़ा थोड़ा भी नहीं गैप होता, माइक्रोस्कोपिक वैसे वो पैक होता है मॉलिक्यूल्स, कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट का। जैसे सल्फर का क्या होगा, इसका येलो क्रिस्टलाइन में क्या होगा, पूरी तरह से पैक होगा। अब है हमारा इसका दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। जाहिर सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए क्या हमको जरूरत पड़ेगा, सल्फर का। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या है, ये नाइट्रोजन का। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर का। अब क्या है, इट इज ऑल्सो इन मेकिंग ऑफ कंपाउंड। इसका कौन कौन सा कंपाउंड होता है, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव एंड पेस्टिसाइड। डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, ये सब बनाने के लिए क्या, वॉशिंग पाउडर, सोप, ये सब जो है बनता है डिटर्जेंट साफ करने के लिए, क्या क्या चीज से बनता है, ये इससे ही।
फिर प्लास्टिक भी इससे एक्सप्लोसिव बारूद उरूद बनाने के लिए क्या होता है, बारूद सब जो बनाता है कोई भी, तो वो क्या चीज़ से बनता है, ये सल्फर से ही। पेस्टिसाइड कीटाणु भी कीटाणुनाशक, ये केमिकल सब भी बनाया जाता है सल्फर से ही। अब इसका लास्ट पॉइंट लिखे हैं, इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। ये कौन सा प्रोसेस में यूज होता है, वल्केनाइजेशन में। ये वल्केनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, चलिए देखते हैं। लिखे इसको ब्रैकेट में, इट इज अ प्रोसेस यूज इन रबर इंडस्ट्री टू इंप्रूव इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ और टू हार्डन रबर। ये एक प्रोसेस है जो रबर इंडस्ट्री में होता है। रबर जब निकाला जाता है, लेटेक्स की तरह निकाला जाता है पेड़ से, तो वो डायरेक्ट उतना हार्ड, जैसे टायर सब होता है, कोई भी ट्रैक्टर वैक्टर का इतना हैवी टायर होता है, इतना हार्ड टायर होता है, कैसे होता है, इसमें इसमें वल्केनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है रबर के साथ। उसको क्या किया जाता है, इसको सल्फर के साथ मिक्स किया जाता है। सल्फर का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, इसका इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, लचीलापन को बढ़ाने के लिए, इसका क्या चीज, स्ट्रेंथ को मजबूती बढ़ाने के लिए, और इसको हार्ड करने के लिए। मतलब समझ गए, वल्केनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो रबर इंडस्ट्री में होता है। उससे क्या किया जाता है, रबर का इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और हार्ड बनाया जाता है रबर को। तो इसका कुछ पॉइंट सल्फर का हम देख लिए। क्या क्या देखे, ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर ये क्या है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी काम आता है। फिर इसका कंपाउंड भी बनता है, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, एक्सप्लोसिव बारूद उरूद बनाने के लिए। फिर इसका क्या, ये वल्केनाइजेशन प्रोसेस में भी उपयोग होता है। वल्केनाइजेशन प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो रबर इंडस्ट्री में परफॉर्म किया जाता है। उससे क्या होता है, रबर का इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और हार्ड रबर को बनाया जाता है। तो हम नॉन मेटल को खत्म कर चुके हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलॉय। कुछ एलॉय के बारे में देख लेते हैं।